बता दी ये काम कैसे करती होगी हमारे दिमाग में। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्त साइकोलॉजी में छिपा है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देखो, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी चीज को रीड या फिर हाईलाइट करते हो तो आपका दिमाग इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस में चला जाता है। मतलब उस वक्त तो आपके दिमाग को लगता है कि आप सब कुछ समझ चुके हो, आपके अंदर डोपामिन भी रिलीज होता है, लेकिन जब एग्जाम का वक्त आता है, आप लिखने लगते हो तो आप सब भूल जाते हो, रिकॉल ही नहीं कर पाते हो। ये वाली चीज सबसे रिलेटेबल लग रही होगी आपको, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन जो टेक्निक मैंने बताई ना, फेमेंट टेक्निक, वो ज्यादा कारगर है क्योंकि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हुई थी। उसमें बताया गया था कि जो स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, उनकी जो रिटेंशन होती है ना ब्रेन में चीजों की, वो 40 से 50% बढ़ जाती है। यही तो चाहिए अपने को। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। मान लो एक फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है, मैथ्स का कोई फॉर्मूला है जिसे आप याद कर रहे हो, तो याद तो आप उसे कर लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट आएगा तो वो आपको टफ लगने लगेगा। पर वो फॉर्मूला बना कैसे, अगर वो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो जो अनफेमिलियर क्वेश्चन है ना, वो भी आप मैनेज कर पाओगे। एग्जाम्स के लिए फेमेंट टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको रट्टा वाली लर्निंग से निकालकर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सिखाता है। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन, प्रेशराइज्ड सिचुएशन में भी आपका दिमाग फ्रीज नहीं होता है, लेकिन आपका हाथ जरूर फ्रीज हो जाता है। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, इतना रिसर्च करके बनाता हूँ। यहाँ देखो ना कितनी सारी बुक्स रखी हुई है, देख रहे हो? दिख नहीं रही है क्या? दिख रही है? इतनी सारी बुक्स रखी, पढ़ने के बाद मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जल्दी अभी के अभी लाइक करो, क्योंकि बाद में जाके तुम भूल जाओगे। आई मीन और स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचने दो भाई। रोक क्यों रहे हो? होते कौन है तुम रोकने वाले? लाइक नहीं करोगे तो रुक जाएगी। लेकिन बाकी अब आते हैं वीडियो के सेकंड चैप्टर पे, यानी सेकंड टेक्निक पे, जो है पोमोडोरो टेक्निक। देखो, एग्जाम के टाइम पे काफी लोग एक कॉमन सी कंप्लेन करते हैं कि मैं पढ़ने तो बैठता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ। अब दिक्कत इसमें यह होती है भैया कि हम मान लेते हैं कि या तो हम लेजी हैं या तो हम डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि प्रॉब्लम लेजीनेस की नहीं, अटेंशन फटीग की है। फटी नहीं बोला मैंने, फटीग बोला, ग। एंड यहीं पर काम आती है पोमोडोरो टेक्निक। PS5 का रिमोट नहीं, पोमोडोरो टेक्निक। ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया। देखो, इस इंटरेस्टिंग से टेक्निक को स्पेशली तुम्हारे लिए 1980s में फ्रांसिस्को सिरिलियो ने डेवलप किया था। और इसका जो बेस आइडिया था वो बहुत ही सिंपल था। अपने ब्रेन को लंबे समय के लिए पुश मत करो, ऐसा थोड़ा थोड़ा टाइम ब्रेन को दो जिसमें वो इंटेंस तरीके से फोकस कर पाए, एंड उसके बाद ब्रेक। एंड आई नो ये वाली टेक्निक तो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि तुम्हें ब्रेक लेना बहुत पसंद है, लेकिन एक ट्विस्ट है। पोमोडोरो टेक्निक का बेसिक सा स्ट्रक्चर है 25 मिनट का डीप फोकस, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। तुम्हारी तरह 50 मिनट का ब्रेक नहीं। अभी जो 25 मिनट का डीप फोकस फिर 5 मिनट का ब्रेक, ये वाला प्रोसेस है ना, इसको तुम्हें 4 बार रिपीट करना है। मतलब 25 मिनट का डीप फोकस, 5 मिनट ब्रेक, एक बार और, एक बार और, एक बार और, एंड इसके बाद तुम लोगे एक बड़ा सा ब्रेक। अब ये टेक्निक मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम से पहले मैंने देखा है कि तुम पूरे दिन बुक लेकर बैठे रहते हो, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाने से जरूर होगा। क्योंकि ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, आई मीन अगर तुम्हारे पास ह्यूमन ब्रेन है तो गधे का दिमाग है तो पता नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये ब्रेन 25 से 30 मिनट तक के लिए फोकस साइकिल में रह सकता है, बेस्ट परफॉर्म करता है उसमें। उसके बाद भी अगर कोई फोकस वाला काम है तो हो सकता है भाई डामाडोल हो जाए सिचुएशन, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा अटेंशन ड्रॉप होने लगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस बताती है कि शॉर्ट ब्रेक्स जब आप लेते हो तो आपका ये जो अटेंशन है ना वो रीसेट हो जाता है, और इसी की वजह से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस फोकस की इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि ब्रेन को जब आप बताते हो कि आप सिर्फ 25 मिनट के लिए पढ़ने वाले हो तो आपके ब्रेन को लगता है ये तो मैनेजेबल है यार। लेकिन जब आप ही अपने ब्रेन को बताने लगते हो कि अब मुझे 4 घंटा या फिर 12 घंटे पढ़ने हैं, तो आपका ब्रेन बोलने लगता है नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप मैथ्स, अकाउंट्स या फिर फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को लेके बैठते हो जो टफ है, तो 2 घंटे का समय आपको मेंटली एग्जॉस्टिंग लगेगा। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसे पढ़ना नहीं है 2 घंटे, पढ़ो, लेकिन 25-25 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो उसको। 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, एंड 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक। हो गए 2 घंटे। इस पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ी हुई चीजों को तुम ज्यादा देर तक याद रख पाओगे, एंड उनके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहेंगे तुम्हारे दिमाग में। एंड एक बार अगर तुमने इसे सीख लिया तो धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को फोकस की हैबिट होने लगेगी। अब आते हैं इस वीडियो के चैप्टर 3 पे, जो है सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निक, जिसे हम कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। अच्छा, ये हम सबके साथ ही होता है ना। जब एग्जाम के वक्त में हम क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद लिख रहे होते हैं तो हम सब एक डायलॉग से गुजरते हैं। डायलॉग कुछ ऐसा होता है कि यार पढ़ा तो था लेकिन इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है जी, एक्टिंग की बादशाह होगा। और एग्जाम देने के बाद हम सोचने लगते हैं कि यार मेरी मेमोरी वीक हो चुकी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जस्ट लाइक गजनी। लेकिन मेरे बेटा इधर आओ, साइंस कुछ और कहता है। इस सिचुएशन में प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम है रिवीजन के टाइमिंग की। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है स्पेस्ड रिपीटेशन का। स्पेस तो ऐसे होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। देखो 1885 में एक और साइंटिस्ट आए थे जो मजबूर हो गए थे तुम्हारे लिए फिर से एक नई टेक्निक बनाने के लिए, जिनका नाम था हरमन। और इन्होंने जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया उसे हम कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। इस कर्व के अकॉर्डिंग कोई भी नई इन्फॉर्मेशन या नई लर्निंग जो आप पढ़ते हो उसको 50% 24 घंटे के अंदर भूल जाते हो, अगर उसका रिविजन सही टाइम पे ना हो तब। एंड स्पेस्ड रिपीटेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कैसे? एक ही चीज को बार बार पढ़ने के बजाय, क्योंकि अविनाश ने बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर हम 50% भूल जाएंगे, उससे ज्यादा बेटर है कि सही गैप्स के साथ उसे रिवाइज करो।
लो। एग्जाम्पल के लिए आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक दिन के बाद उसे रिवाइज कर लिया, फिर 7 दिन के बाद उसे फिर से रिवाइज कर दिया, एंड इसके बाद भाई आप नहीं भूलने वाले हो, शायद अगले 7 जन्मों तक नहीं भूलने वाले हो। शादी हो गई आपकी उस कॉन्सेप्ट से, उस लर्निंग से। देखो जब जब आप रिवीजन करते हो ना, आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि इसे मुझे भूलने नहीं देना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मेरा मालिक जो इतना खूसट है वो इस चीज को बार बार पढ़ रहा है, तो शायद मुझे इसे याद रखना चाहिए। यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस तो ये भी कहती है कि जब भी आप किसी भी चीज को स्पेस्ड रिकॉल मेथड से पढ़ते हो, तो आपका जो ब्रेन है ना, उसके न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इसी प्रोसेस को लॉन्ग टर्म मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिसर्च थी, उसमें वो बताती है कि वो स्टूडेंट जो स्पेस्ड रिपीटेशन को यूज करते हैं, उनकी रिटेंशन 30 से 40% इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो लास्ट डे क्रैमिंग करते हैं। स्पेस्ड रिपीटेशन का एक बोनस फायदा पता है क्या? ये आपको फेक कॉन्फिडेंस से बचाता है। सिर्फ पढ़ने के बाद तो आपको लगता है कि मैंने इतना कुछ पढ़ लिया, पर जब आप बिना देखे खुद से रिकॉल करते हो, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल लर्निंग हुई कितनी है। और इस स्पेस्ड रिपीटेशन को और ज्यादा फनी बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लोग फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, सेल्फ टेस्टिंग यूज करते हैं, शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी बनाते हैं। एग्जाम के लिए ये वाली टेक्निक इसलिए भी कारगर है क्योंकि ये आपके दिमाग के नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल प्रोसेस पे काम करती है, ना कि उसके अगेंस्ट। स्पेस्ड रिपीटेशन का सिंपल मतलब है कम पढ़ना, लेकिन सही टाइम पे पढ़ना। और जो स्टूडेंट्स ये समझ जाते हैं वो एग्जाम में पैनिक नहीं करते हैं, नाचने नहीं लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। ओके, इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स की बात कर ली। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। देखो ये बात सच है कि आप कितनी भी टेक्निक्स को फॉलो कर लो, लेकिन एग्जाम के दिन में आपका दिमाग थोड़ा सा तो ब्लैंक होगा। अब जब वो ब्लैंक होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो या फिर आपका दिमाग आपको पनिश कर रहा है। वो बस इसलिए होता है क्योंकि आपने उसको सही तरीके से गाइड नहीं किया है। ऑब्वियसली आपको ये टेक्निक्स अभी तक पता नहीं थी, राइट? इसीलिए अपने आप से ये कहना बंद करो कि आप लेजी हो, आप कमजोर हो। बस आप अपने आप को एक चीज कहो, आप गलत सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, एंड अब अविनाश की वीडियो को देखने के बाद आपको सही सिस्टम पता चल गया, सिनेमा लेवल का। ये जो 3 स्टडी टिप्स मैंने आपको सिखाई है ना, ये आपको सिर्फ एग्जाम में याद करना ही नहीं सिखाती, ये आपके खुद के ऊपर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसे भी बूस्ट करती है, क्योंकि तरीका सही है पढ़ने का। इंटरेस्ट में इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है एंड इन टेक्निक्स को फॉलो करने वाले हो, तो ये टेक्निक्स आपको वो भरोसा देगी जो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपके कंधों को कांपने से रोक देगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पता चलना चाहिए, और पता तब चलेगा जब आप कमेंट करोगे स्टडी। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। प्लीज जाकर उसे देखो, ओवरऑल खुद को इंप्रूव करो यार। बाकी देखो यार, मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट था पहले, इसलिए अपने आप को ज्यादा लो मत समझा करो। लाइफ में वही होगा जो होना है, बस हिम्मत मत हारो। एंड कभी जिंदगी में हार भी जाओ तो बस एक ही चीज बोलो, मैं हारता नहीं हूँ, मैं या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। एंड ये तो मैंने कई बार तुम्हें बताया है, फेलियर इज नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस ब्रो। एंड आज मुझे देखो, मैं भी 11th में फेल हुआ था, बट मैं कहाँ हूँ आज? कहाँ हूँ मतलब बहुत ऊपर नहीं हूँ, बट अच्छा कर रहा हूँ, लाइफ में फोड़ रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैं पैसे कमाता हूँ, मेरी फैमिली खुश है, एंड इवेंचुअली सब कुछ अच्छा हो जाता है। बस अच्छे अच्छे स्टेप्स लो, एंड जो प्रोसेस है उसे फॉलो करो, जो प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया एंड बाकी वीडियोस में बताता हूँ। बाकी खुद का एक और लेवल अगर ऊपर जाना है और खुद को ग्लो अप करवाना है, तो तुम एक ग्लो अप किट मैंने अटैच की है, उसे चेकआउट कर सकते हो। मैंने अपने आप पे जो जो काम करके खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, वो सब कुछ नॉलेज उसमें मेंशन्ड है। ऑब्वियसली फ्री में नहीं दूंगा। इसके अलावा बोलना तो नहीं चाहिए तुम्हारा एग्जाम है, लेकिन ऑल द बेस्ट। वैसे ये नहीं बोलने वाला था, मैं बोलने वाला था कि यार मेरा म्यूजिक वीडियो आने वाला है, तो जाके अविवर्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा म्यूजिकल बैंड वाला चैनल। हाँ मैं गाता भी हूँ, ऐसे करके नहीं गाता हूँ, अच्छे से गाता हूँ, तो जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करो एंड वहाँ पे आए हुए नए गाने दिल आया और पहली दफ़ा को सुनो, वहाँ पे कमेंट करो, मुझे पता चल जाएगा तुम इस वीडियो के बाद गए हो। बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो एंड थैंक यू सो मच गाइज। मैं बोल नहीं पाया बट हमारे 4 मिलियन हो चुके हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक मिडिल क्लास एवरेज लड़के को आपने कितना ऊपर पहुंचा दिया। खैर अभी तो बहुत ऊपर जाना है, ये गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो बस टीजर देखा है आपने। अभी तो ऐसे धमाकेदार कंटेंट लाने वाला हो ना कि आपका दिमाग फट के नीचे गिर जाएगा, आप उठा भी नहीं पाओगे। ये सब सुनने में मजा आता है तुमको, है ना? खैर आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज़ करना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।